ये एक सेल्फ हेल्प गाइड है। ऐसा सवाल आता है कि मैंने इस बुक को क्यों लिखा, वाई आई रोट दिस। बट एक रात जब आप किसी अंधेरे कमरे में अकेले बैठे होते हो तो आपके दिमाग में हज़ारों सवाल आते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से निकलते हुए मैंने एक ई बुक लिखी थी। इसमें मिलती है आपको प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, आपका 24 आवर्स का चैलेंज एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको लग रहा हो कि आप एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका शायद कोई एंड नहीं है, या फिर आप खुद को दूसरों के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप बदल भी रहे हैं, बट एक रात जब आप किसी अंधेरे कमरे में अकेले बैठे होते हो तो आपके दिमाग में हज़ारों सवाल आते हैं, जैसे क्या ये मैं हूँ, और अगर ये मैं हूँ तो मैं इतना कैसे बदल गई। वेल, इन्हीं सब चीज़ों से निकलते हुए मैंने एक ई बुक लिखी थी, बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज यू आर वर्थ इट। ये ई बुक मैंने तब लिखी थी जब मैं खुद अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज से निकल रही थी जहाँ मैंने सेल्फ डाउट, कांस्टेंट कंपैरिजन को फेस किया था। तो मुझे लगा कि अभी तो सिर्फ मैं हूँ, क्या पता मेरे जैसे कितने और लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक कि मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए। मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से इस ई बुक को लिखा है। इस ई बुक में लिखी हुई हर एक चीज़ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रही है। तो ये एक सेल्फ हेल्प गाइड है। लेट मी शो यू समथिंग। सो दिस इज़ द कवर। आई होप आपको दिख रहा हो। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगी ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। तो इस बुक को मैंने तभी लिखा था जब मैं खुद एक ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी थी जो कि मुझे लगता था कि मुझे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले। सो ये बुक आपको अमेज़ॉन KDP पर देखने के लिए मिल जाएगी। एज़ यू कैन सी, इस बुक को आप अमेज़ॉन KDP पर ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं। बड़ा सा सवाल आता है कि मैंने इस बुक को क्यों लिखा, वाई आई रोट दिस। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस बुक को क्यों लिखा। What is the need and why I wrote this book? जब मैं अपनी हीलिंग जर्नी में थी तो मैंने देखा कि हम सब एक इनविजिबल लॉक के अंदर हैं। हम हर दिन सोशल मीडिया पर डिज़ाइनर कपड़े पहनकर फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, फ़िल्टर्स लगाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं एंड अपनी सफरिंग को भी छुपाते हैं। बट इन रियलिटी हम बिल्कुल अकेले होते हैं। या तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल सेल्फ डाउट में होते हैं, या किसी को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटीज़ की प्रॉब्लम है। हम सब की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, बट हम सब एक इनविजिबल लॉक के अंदर है। इस बुक में मैंने 2 वुमेन्स के बारे में बताया, वुमेन A और वुमेन B। वुमेन A जिसके पास एक बहुत अच्छी ड्रेस होती है, लग्जरी हैंड बैग्स होते हैं एंड उसके पास सब चीज़ें होती है जो कि उसे एक रिच लुक देती है। एंड उस चीज़ को कैरी करके वो एक पार्टी में एंटर करती है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं एंड उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, या मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, क्या मेरी ड्रेस का कलर बहुत ब्राइट है या बहुत डल है, क्या मेरा मेकअप ठीक है, आई डोंट नो, बट लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है एंड वो एक कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाती है। वो इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती है कि उसके रिफ्लेक्शन से लोग भी बहुत अनईज़ी सा फील करते हैं एंड इन रिटर्न, अनजाने में ही सही, बट लोग उसको अनकम्फर्टेबल फील करा देते हैं, जिसकी वजह से वो एक कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाती है। फिर आती है वुमेन B। वुमेन B एक बहुत ही सिंपल और मिडिल क्लास लड़की होती है जो कि एक सेल से उठाकर एक ड्रेस लेकर आती है। उसी ड्रेस को कैरी करके वो पार्टी में एंटर करती है एंड जब वो उस पार्टी में एंटर करती है तो सब लोग उसे देखते हैं। बट वुमेन B सोचती है कि लोग उसे इसलिए देख रहे हैं बिकॉज शी इज़ द स्पॉटलाइट। एंड उसको ऐसा लगता है कि मैं ही तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल। लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मेरे बाल आज बहुत अच्छे बने हैं, मैं आज रोज़ से कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, तो इसलिए शायद ये लोग मुझे देख रहे हैं। हर कॉन्फिडेंस इज़ टॉप नॉच एंड इसी के चलते हुए उसका रिफ्लेक्शन लोगों पर कुछ इस तरह से पड़ता है कि वो लोग उसे एज ए स्पॉटलाइट ही लेते हैं एंड उसको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं एंड शी इज़ वेरी चिल एंड वो बहुत खुश हो जाती है। तो ये डिफरेंस था बिटवीन A एंड B। वुमेन A जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सेल्फ डाउट के चलते, इनसिक्योरिटीज़ के चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां जाना शायद वो डिज़र्व नहीं करती थी। एंड वुमेन B जिसके पास कुछ भी नहीं था, कोई क्लास नहीं थी, इवन उसने सेल से उठाकर कपड़े पहने थे, उस पार्टी में वो गई एंड उसने लोगों को कंफर्टेबल फील कराया एंड वो खुद भी कंफर्टेबल हुई, जिस वजह से वो उस पार्टी की स्पॉटलाइट बन गई। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। सो आपके कपड़े ये डिसाइड नहीं करते कि आप कितने अमीर हो, आपका कॉन्फिडेंस ये डिसाइड करता है कि आप
कितने रिच हो। ये कपड़ों का फ़र्क नहीं था डार्लिंग, ये फ़र्क था परसेप्शन का। आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज़ द परसेप्शन एंड दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ये ई बुक उन विमेन बी के लिए लिखी गई है जिनके पास हो सकता है महंगे कपड़े नहीं है, बट उनके पास एक चीज़ है, वो है कॉन्फिडेंस। डार्लिंग, यू डोंट नीड अ क्राउन बिकॉज यू आर द क्राउनलेस क्वीन। ओके, अब बात आती है कि आपको इस ई बुक को क्यों पढ़ना चाहिए। जब हम सेल्फ बिलीव खोते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। सेल्फ डाउट हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लॉस करता है, और इन्हीं में से 4 लॉसेस को मैंने इस ई बुक में डिकोड किया है। लॉस नंबर 1, द परफेक्शन ट्रैप। हम सब ऑलमोस्ट हम सब एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं कि जिस परफेक्ट मोमेंट पे हम अपनी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करते करते हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, एंड हम भागना तो बहुत दूर, चलना तो बहुत दूर, हम स्टेप ही नहीं ले पाते। लॉस नंबर 2, द डिपेंडेंसी कर्स। हमारे साथ क्या होता है कि हम हद से ज़्यादा दूसरे इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं। आज मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मेरे हेयर अच्छे लग रहे हैं, क्या मेरे बालों का कलर अच्छा है। हमें वैलिडेशन चाहिए होती है। हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक कोई दूसरा इंसान हमें ये ना बोल दे कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरे को दे देते हैं कि ये लो तुम ड्राइव करो। लॉस नंबर 3, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। जब हमें कोई बड़ा मौका मिलता है तो उससे पहले हमारे दिमाग सेल्फ डाउट से भर जाता है कि यार मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊँगी या नहीं, मे बी शी इज़ बेटर देन मी, एंड पता नहीं मुझसे तो हो भी पाएगा या नहीं, पता नहीं मैं कर ही पाऊँगी या नहीं, मैं वहाँ पे टिक भी पाऊँगी या नहीं। लॉस नंबर 4, जब हम फेल होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम किस्मत को कोसते हैं, या फिर हम लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि तेरी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ख़राब है इसलिए मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट करते हैं तो वहीं पर आपकी सेल्फ ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ये कोई एक बहुत मोटी सी किताब नहीं है, ये एक बहुत ही छोटी सी किताब है जिसे आप हर दिन पढ़ सकते हैं, एंड मैंने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप इसके हर पेज को हर दिन पढ़ के अपनी लाइफ में अच्छा इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। तो इसमें मिलती है आपको प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, आपका 24 आवर्स का चैलेंज, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में मैंने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया है। इसमें मैंने Q&A रखा है। मैंने लोगों से पूछा कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, आपको कहाँ जाना ज़्यादा पसंद है, एंड क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है, सो ऑन। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे कैसे रिप्लाइज़ आए कि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट वो है जहाँ हम सब दोस्त लोग जाते हैं, एंड मेरी फेवरेट ड्रेस वो है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझ पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। यू नो व्हाट, आजकल लाइफ में क्या वजह है कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। आजकल हमारा कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, जो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वही सब चीज़ें हम प्रेफर करते हैं। इस बुक में मैंने बताया कि कैसे आप अपने आप को एक अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, एंड कैसे आप दूसरों की बजाय ख़ुद को एक प्रेफरेंस दे सकते हैं। एंड इस बुक का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आई मस्ट से मेरा फेवरेट चैप्टर है, डू नॉट टॉलरेट। इस चैप्टर में आप एक ऐसा हार्ड हिटिंग ट्रूथ देखोगे जो इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ा होगा या फिर आपने देखा होगा। जब हम छोटे होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुली किया जाता है, बॉडी शेमिंग की जाती है, एंड लोग क्या करते हैं कि चुपचाप उस चीज़ को सहन कर देते हैं। वो कभी भी पलट कर जवाब नहीं देते, वो कभी ये नहीं बोलते कि तू मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है, चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। इस बुक में मैंने बताया है कि आपको चुप नहीं रहना है। Do not tolerate your insult, your body shaming. No, darling, you were not born to beg for a seat. You are the whole damn table. So basically इस बुक को लिखने का मेरा मेन रीज़न यही था कि मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि आई नो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, हम सब किसी ना किसी चीज़ में तो फंसे ही होते हैं। कोई ना कोई लाइफ का एक ऐसा इनविजिबल लॉक ज़रूर होता है जिसके अंदर आप कैद होते हैं। इसीलिए मैंने इस ई बुक को लिखा है, इस बुक को ऐसा डिज़ाइन किया, एंड आई एम श्योर कि इसे पढ़ते वक्त आप कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसे किसी मोटी किताब की तरह नहीं लिखा है। मैंने इसे बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, एक सिंपल सोबर लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि ये एक सेल्फ हेल्प गाइड है जो आपको मदद करती है ख़ुद से चीज़ों को समझने के लिए। अगर बुक ही सेल करनी होती तो मैं कोई मोटी किताब लिखती। एंड यू नो व्हाट, जो बुक्स होती है उनको समझना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा, क्योंकि जो ऑथर लिखते हैं वो अपने तरीके से लिखते हैं, एंड हम सब का एक अलग अलग तरीका होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। तो
मे बी कुछ चीज़ें हमारे सर के ऊपर से चली जाती हैं, कुछ हमें समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती है, बट दिस इज़ अ सेल्फ गाइड। ये इतनी ईज़ी है कि कोई 15 साल का बच्चा भी इसे पढ़ के इसके मीनिंग्स निकाल सकता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़, एंड इफ़ यू वांट टू परचेज़ दिस ई बुक आपको ये amazon.com एंड amazon.in दोनों पर ही मिल जाएगी। आप मेरे इंस्टाग्राम की बायो में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसका लिंक है, एंड मेरी कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड आप यूएस से हो, इंडिया से हो, या फिर कहीं से भी हो, ये amazon.com एंड amazon.in दोनों पर ही अवेलेबल है। आप जहाँ चाहे इसे परचेज़ कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप इसे रीड करते हैं तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैंने इतने एक्सपीरियंस से इसे लिखा है, इतने अच्छे से मैंने इसे डिज़ाइन किया है, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।